हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग 23 नवंबर यानी आपके आज के दिन के जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस थे वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे बताएंगे। बहुत सारे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे अभी हैं, आपको सारे चीज़ों को बताएंगे। उनमें से कुछ के सॉल्यूशंस भी आपको देंगे और कुछ के सॉल्यूशंस आपको खुद से ढूंढना है। और साथ ही साथ आपको हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके एग्जामिनेशन में आज जो हमने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आगे पीछे और भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको बताएंगे, उसको भी ढूंढ कर साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस को आपको खुद से बनाना है, रिमेंबर करना है। ठीक है, अगर आप खुद से सॉल्यूशन ढूंढिएगा तो आधा काम आपका वहीं पे हो जाता है, आपको वहीं से अधिकतर आपको कह सकते हैं कि ज़्यादा देर तक याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशंस दे देंगे, आंसर बता देंगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगा। आपको ज़्यादा देर तक याद रखना है तो उसी चीज़ को आप खुद से ढूंढिए और खुद से उसके बारे में पढ़ के सॉल्यूशंस को ढूंढिएगा जब, तो आपको सारे चीज़ों आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर और लेवल ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कह सकते हैं कि जिनका जो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया था उनका एग्जामिनेशन शायद आज नहीं हो पाया है तो वो उनके एग्जामिनेशन को कल लिया जाएगा। तो वो स्टूडेंट के उनके एडमिट कार्ड जो दिए गए होंगे इनके ईमेल पे या फिर लॉगिन क्रेडेंशियल पे हमने वीडियोस बनाया था, तो उनके एडमिट कार्ड पे सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे दिए गए होंगे, तो वो अपने जो भी एडमिट कार्ड पे डिटेल्स दिए गए हैं उसी के अनुसार वो चलेंगे। ठीक है, चलिए तो उन स्टूडेंट्स के लिए बात खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियोस की ओर और कह सकते हैं कि जो आपके कट ऑफ होंगे उसके रिगार्डिंग जल्द ही वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले इस वीडियोस को देख लेते हैं और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था कि 2, 6, 24 और क्वेश्चन मार्क था और यहाँ पे क्या था 720 था। तो ये आपका क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन था और ये आपका इसका पैटर्न था, आपको ढूंढ के इसका सोल्यूशन को निकालना था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑपुलेंट का एंटोनिम्स। क्या पूछा गया था? ऑपुलेंट का एंटोनिम्स आपसे पूछा गया था। ठीक है, ऑपुलेंट का एंटोनिम्स पूछा गया था और एक था भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया था। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। तो भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया था? तो ये आपका 1947 में अपनाया गया था, शायद 22 जुलाई के आसपास। तो इसके सॉल्यूशंस को आप देख लीजिएगा, आप खुद से नेट पर सर्च करके इसके बारे में जान लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा उसके बारे में और भी पढ़ लीजिएगा। चलिए आपको बता दें कि ये जो पहला नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन था ये कैसे बनेगा, थोड़ा सा चलिए बता देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है वैसे। देखिए इसमें पैटर्न क्या है कि अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, यानी नेक्स्ट वाला पैटर्न आपको मिल जाएगा। यदि आप 6 में 3 के बाद अगर मान लेते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है ये पैटर्न सेम रहता है, कभी कभी क्या होता है इस पैटर्न पे एक एक बढ़ता चला जाता है। ठीक है, या फिर 2 2 बढ़ता चला जाता है। मान लेते हैं अगर 3 ही डालते हैं तो 6 3 18 होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट पैटर्न नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बढ़ा देंगे तो 6 4 कितना हो जाता है 24 हो जाता है। तो देख सकते हैं नेक्स्ट पैटर्न हमारा 24 है। यदि इस 24 में एक बढ़ा के 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। यदि इस 120 में अगर एक बढ़ा के 6 से गुना करेंगे तो 12 सीजा कितना हो जाएगा 12 6 72, यानी 720 हो जाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट पैटर्न है। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा हमारा 120। क्या आएगा बताइए, 120 आएगा। तो इस तरीके से आप पैटर्न ढूंढ के बना सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है कि संविधान को कब बनाकर कंप्लीट किया गया था। तो संविधान को कब बनाकर कंप्लीट किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और उसको लागू कब किया गया था, तो वो आपका किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से ढूंढ लीजिएगा, संविधान के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कब बनाया गया था, कब उसको लागू किया गया था, और थोड़ा सा आगे पीछे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी आप वहाँ पे सर्च करके नेट पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे डेट को अच्छे से देखकर एक बार कंफर्म जरूर हो लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, ये जो क्वेश्चन था कि A + B बराबर 8 डेज और B + C बराबर 12 डेज, तो C + A बराबर कितना है 24 डेज। तो A + B + C का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले A + B को एक दिन को काम के निकालेंगे जो कि क्या होगा 1/8। ठीक है, और B + C के एक दिन के काम को निकालेंगे जो कि 1/12 हो जाएगा, और C + A के एक दिन के काम को निकालेंगे जो कि 1/24 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा A + B + C आ जाएगा, और जो कि ये हो जाएगा 1/8 + 1/12 + 1/24। यहाँ से आप A + B + C के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो कि आपको 1/समथिंग करके आएगा, और देन फिर ये आपका एक दिन का वर्क होगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जस्ट आप इसको रिवर्स कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था आपको स्टेटमेंट वाइज दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन का मतलब यही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x + 1/x = 9 है, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, बस फंडा लगाना है। कैसे, देखिए x + 1/x का होल क्यूब कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 9 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 और 81 × 9। ठीक है, 9 और 9 8 जा 72। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। चलिए फिर क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा AQ + BQ + 3A × B × A + B। ठीक है, ये हो जाएगा 729। ये x + 1/x का वैल्यू आपको पता है जो कि क्या है 9 है, ये x से x कट जाएगा तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा हमारा x³ +
एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू इसका वैल्यू 9 है, आपको पता है 9 बराबर 729। तो यहाँ से क्या करेंगे आप इसको 9 से 27 इसमें से घटा लेंगे, जो भी आंसर आएगा आपका x प्लस 1/x³ का आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बिल्कुल ये भी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक और क्वेश्चन है रूम टेम्परेचर पर मेटल फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये होता है आपका मरकरी। ठीक है, Hg, जिसे कि हम मरकरी कहते हैं, Hg। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने साइंस के वीडियोज़ में बताया हुआ है आपको, जो भी स्टूडेंट हमारे साइंस के वीडियोज़ देखे होंगे तो उनको ये आंसर बिल्कुल बना के आए होंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो विटामिन ए की कमी से रोटोंडी होता है। ठीक है, क्या होता है, रोटोंडी। ठीक है, डिजीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में डिजीजेज जो होते हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हुए आपके कोस्ट गार्ड के नहीं, इवन सारे एग्जामिनेशन में लगभग जो डिजीजेज से क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा आते हैं। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है। ठीक है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो ये आप सर्च करके खुद से ढूंढ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल से संबंधित कप कौन सा है। आप फुटबॉल से संबंधित, इवन क्रिकेट से संबंधित, और जो भी है वॉलीबॉल है और आपके टेनिस है, जो भी जितने भी है सारे रिलेटेड जो भी आपके कप होते हैं उनके बारे में एक बार देख लीजिएगा, ताकि क्या हो नेक्स्ट आने वाले एग्जामिनेशन में, जो कल आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, रॉकेट न्यूटन्स के किस नियम पे काम करता है, तो वो आपके न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे काम करता है। एक क्वेश्चन है, 70 kg का आदमी 30 kg का वजन लेकर 10 मीटर ऊपर की ओर जा रहा है तो किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्य जो होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे mgh हो जाएगा। ये क्वेश्चन कल भी आया था, इसी फॉर्मूला पे बेस्ट कल क्वेश्चन आया था, और हमने आपको कहा भी था कि इसी फॉर्मूला बेस्ट कल भी क्वेश्चन आ सकते हैं आज के दिन, और ये देखिए आ भी गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वर्क होगा वही एनर्जी का फॉर्म होगा, जो कि वैल्यू कितना हो जाएगा, मास का वैल्यू 70 kg हो जाएगा और 30 kg एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल आपका 7 3 10 हो जाएगा। और ये जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी का वैल्यू 10 और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 9.8, सॉरी एच का वैल्यू 10 है, जी का वैल्यू 9.8 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, mgh करके आप फार्मूला से लगाकर सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरण पृथ्वी पर किस माध्यम से आती है, तो ये अभी क्वेश्चन हमने आपको साइंस के वीडियोज में करवाया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बाय। ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा आपको करवाया गया है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस जो होता है, क्या होता है आपका यंग्स मॉडुलस जो होता है वो स्टील का क्या होता है, ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, रबर के कंपेरिजन में। ठीक है, इसका आंसर स्टील को ज़्यादा इलास्टिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक क्वेश्चन में दिया जा रहा है इसमें कि एक आदमी 10 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में, तो ए प्लस बी तीनों कितने मिलाकर काम करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको सिंपल है, सबका एक एक दिन का वर्क निकाल लीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा और उसका रिवर्स कर दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, एक यह क्वेश्चन था जिसमें कि आपको क्या निकलना था, वाई का वैल्यू निकालना था, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, 72 × 32 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में इसमें से क्या करना है 265 को सब्सट्रैक्ट कर लेना है, यही आंसर हो जाएगा आपका, वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए और क्या कर सकते हैं हम, तरंग दैर्घ्य के साथ डी ब्रोगली संबंध। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको उतना अच्छे से नहीं दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे एक दो फॉर्मूला होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, hc/λ, क्या होता है hc/λ। ठीक है, ई इक्वल टू hc/λ, या फिर लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एक सेकेंड, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ठीक है, तो ये दो फार्मूला होता है, ये दो फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कल भी आ सकते हैं, तो इससे रिलेटेड एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ टाइप कीजिएगा आप अपने गूगल पे और वहाँ पे जाकर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देगा, ज़्यादा फार्मूला बेस दे देगा, या फिर इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ पूछ लेगा, तो उसके बारे में एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, कि अभी तो क्या कीजिएगा, दूसरा कोई काम तो है नहीं, तो वही कर लीजिएगा। ठीक है, फुटबॉल में सॉरी वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। ठीक है, एक टीम में 6 प्लेयर होते हैं, अगली टीम में भी 6। चलिए प्रमाणी यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया है साइंस के वीडियोज में। ऑर्बिटल वेलोसिटी इसको आप क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है √g कैपिटल M, क्या होता है बताइए, g कैपिटल M/r। ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन था, ये क्या हो जाएगा आपका 5x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, इस तरीके से था। ये शायद हो सकता है इनकम्प्लीट हो, या फिर पूरा का पूरा यही पूछ दिया गया था आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इनमें से समय का मात्रक नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था, इसके ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो भी इसके एग्जामिनेशन में ऑप्शन थे जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया है, वो बिल्कुल सेम टू सेम वही ऑप्शन थे जो कि हमने करवाया है। हमने आपको हमेशा कहा है कि जो 7 लेक्चर अभी हमने, देखिए हमारे जो साइंस के प्रीवियस सारे लेक्चर देखे होंगे उनको तो साइंस के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है कि जो नहीं बना होगा। ठीक है, लेकिन हम आपको ये भी कहते हैं कि जो हमारे GD वाले स्टूडेंट होंगे वो और DB वाले स्टूडेंट दोनों जो क्या करेंगे, 7 लेक्चर हमने दिया है यूनिट एंड डायमेंशन पे, जिसके रिगार्डिंग हमने एक प्लेलिस्ट ही बना दिया है। यदि उस प्लेलिस्ट को सारे अच्छे से आप वॉच कर लीजिएगा तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपसे यूनिट एंड डायमेंशन पे छूट जाए। ठीक है, तो इसमें था, इसमें जो समय का मात्रक उसमें से ढूंढना था, जो कि इसमें एक टाइम था
घंटा करके वो समय का मात्रक था। एक आपका था क्या था आपका प्रकाश वर्ष, जिसको क्या कहते हैं लाइट ईयर कहते हैं, जो कि आपका डिस्टेंस का मात्रक होता है। ये कन्फ्यूजिंग चीज़ होता है और स्टूडेंट क्या करते हैं इसी को लगा के चले आते हैं टिक करके, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना था। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, चलिए एक क्वेश्चन था क्या कि ये आपका cos 20 डिग्री, cos 25 डिग्री, sin 20 डिग्री, sin 25 डिग्री थी। ये क्या है आपका फॉर्मूला cos A cos B प्लस में sin A sin B थी। ये आपका फॉर्मूला है cos A माइनस बी का, ठीक है। तो आप 25 माइनस 20 कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका cos 5 डिग्री, ठीक है। cos 5 डिग्री, इस प्रकार से इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे cos A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B माइनस में sin A sin B होता है, ठीक है। उसी प्रकार से cos A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos A cos B प्लस में sin A sin B, यानी जब प्लस रहता है बीच में A प्लस बी में, जब प्लस रहता है तो फॉर्मूला में माइनस आएगा, जब A प्लस बी में माइनस रहता है तो फॉर्मूला में प्लस आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में होता है। एक क्वेश्चन था नेक्स्ट कि एग्जॉशन का एडजेक्टिव आपसे पूछा गया था, किसका, एग्जॉशन का एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे ये आपका एक्सपेंसिव का एंटोनिम्स पूछा गया था, रिडीम का सिनोनिम्स पूछा गया था, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद से ये पूछा गया था। आप भारत के पहले राष्ट्रपति पूछा गया तो आप उपराष्ट्रपति देख लीजिएगा, आप और भी अदर तरीके से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उपराष्ट्रपति तो कम से कम देख ही लीजिएगा, ठीक है। गवर्नर एक बार देख लीजिएगा, गवर्नर कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था एक आवर्ती का मात्रक यानी फ्रीक्वेंसी था आपका FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है ये आपसे पूछा था। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है आपका HZ यानी हर्ज होता है, ठीक है। चलिए एक यह क्वेश्चन था, इसमें क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, देखिए 5 5 25 और 25 गुने 5 कितना होता है, 5 5 25, 5 दूने 10 और 10 2 12, ठीक है, यानी 125 होता है। यानी देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 5 का क्यूब किया जा रहा है। उसी प्रकार 7 यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 का क्यूब करके जो भी आंसर आएगा वही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था A tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री बराबर 2 sin 30 डिग्री। तो ए का वैल्यू पूछा जा रहा था। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, A इंटू tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इंटू में cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। sin 60 √3/2 होता है और ये 2 हो गया। और sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ये 2 से 2 कट गया, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशंस को हम फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में दिए गए थे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो भी क्वेश्चंस हमने बताया है उससे रिलेटेड हमने आपको कहा है, जो टास्क दिया है कि उससे रिलेटेड जो भी आगे पीछे कुछ चीज़ें हैं जो हमने बोला है आपको उसको पढ़ लेना है, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कुछ के जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे इसके एंटोनिम्स पूछा गया है तो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपको काम करेंगे एग्जामिनेशन में, जो आपका जिनका कल एग्जामिनेशन है उनके लिए, ठीक है। हालांकि आज तो लास्ट एग्जामिनेशन हो जाता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण कल भी एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।